चलो। Good afternoon, respected sir. All of you. I am Suvan Sinha. I read in class 11 science. आज का मेरा टॉपिक है अंतर। सबसे पहले मैं मूल राशि और विभिन्न राशियों में अंतर बताना चाहूँगी। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। विभिन्न राशियों के मात्रकों को विभिन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। इसमें एक सारी मात्रक में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। विभिन्न मात्रकों की संख्या सीमित होती है। विस्थापन और दूरी में अंतर। दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसका परिणाम दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। इसका परिणाम विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। चाल और वेग में अंतर। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल धनात्मक होता है और वेग धनात्मक नहीं। चाल धनात्मक होता है, वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है। किसी वस्तु का चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। किसी वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे छोटा होता है। सदिश और अदिश में अंतर। अधिक और सदिश में अंतर। इसका अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। और 2 अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है। 2 सदिशों का गुणनफल अदिश और सदिश दोनों हो सकता है। इन्हें बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता। इन्हीं बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है। और सर्पिल घर्षण और रोटरी घर्षण में अंतर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिल घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर उभरती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को रोटरी घर्षण कहते हैं। सर्पिल घर्षण का मान रोटरी घर्षण के मान से कम होता है, अधिक होता है। रोटरी घर्षण का मान सर्पिल घर्षण के मान से कम होता है। इस घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग दूसरे वस्तु के संपर्क में होता है। और इस घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का भिन्न भाग दूसरे वस्तु के संपर्क में होता है। और शक्ति और ऊर्जा में अंतर। शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है और ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल होता है। शक्ति समय पर निर्भर होता है, इसका मात्रक समय पर निर्भर होता है और इसका मात्रक समय पर निर्भर नहीं होता। शक्ति का विमीय सूत्र ml का वर्ग T-3 होता है और ऊर्जा का ml का वर्ग T-2। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस सही हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन पूछना है कुछ।